कंगना के जिस दफ्तर पर कल बीएमसी का हथौड़ा चला था, कंगना आज अपने उस दफ्तर को देखने पहुंची। कुछ देर तक कंगना ने दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ से हुई नुकसान का जायजा लिया। वहीं कंगना को लेकर अब सियासी बंटवारा भी साफ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कंगना रनौत से मुलाकात के बाद कहा कि कंगना के खिलाफ बदले की कार्रवाई की गई है। वहीं मुंबई के विक्रोली थाने में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने महाराष्ट्र सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, जबकि हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब 22 सितंबर को होगी। छोटा सा घर अपना, छोटा सा घर अपना, अपने जीवन का सपना ये टूट ना जाए। एक उम्र गुजर जाती है घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बुलडोजर चलाने में। अपने सपनों को टूटे हुए पत्थरों में बदला देखकर कंगना शायद यही सोच रही होंगी, कोई कितना ही बड़ा स्टार क्यों ना हो, कितनी ही दौलत और शोहरत क्यों ना हो, जिसे आपने संजोकर मेहनत के पैसों से बनाया हो, उन दरो दीवार पर हथौड़ा चलता है तो यकीन मानिए दीवारों पर नहीं, चोट दिल पर लगती है। कंगना अपनी बहन रंगोली के साथ पहुंची थी। घूम घूम कर देखा अपने दफ्तर को, मानो कह रही हो कि ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, यहीं बैठकर तो पूजा की थी। इस दफ्तर को कंगना ने अपने हाथों से सजाया था। दफ्तर की ये पुरानी तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अंदर से चमचमाता पाली हिल्स में स्थित ये दफ्तर अब तोड़फोड़ के बाद पहचान में नहीं आ रहा है। कुछ देर ऑफिस का मुआयना करने के बाद कंगना लौट गई। बाहर मीडिया के कैमरों की भारी भीड़ और पुलिस वालों की मौजूदगी के बीच कंगना ने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन कंगना का गुस्सा उनके इस बयान से सुना भी जा सकता है और उनकी आंखों में देखा भी जा सकता है। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। शाम को केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले कंगना से मिलने उनके घर पहुंचे। कंगना से उनका पक्ष सुना। कंगना से बात करने के बाद अठावले ने मीडिया से बात की। बोले कंगना के साथ बदले की कार्रवाई की गई है। तो ये मकान भी वो बोलते हैं कि भाई जो बाहर का उनकी गैलरी है, एक गैलरी थोड़ी नीचे 2-3 फीट होनी चाहिए थी, वो ऊपर आई है। तो मुझे लगता है कि जानबूझकर इसी तरह उनको तकलीफ देने का काम हो रहा है। मैंने बताया कि मैं भी मतलब मुख्यमंत्री जी से मैं बात करूंगा, जो मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी आयुक्त हैं उनसे मैं बात करूंगा, और आपके ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए। आप जैसे एक महिला को इसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मैंने उनको बताया है। वहीं मुंबई के एक वकील ने कंगना रनौत के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई के विक्रोली थाने में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई। इस शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने महाराष्ट्र के सीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। पहले भारत की संस्कृति में आदर से बात करना हर बच्चे को सिखाया जाता है। ये हमारी संस्कृति रही है। किसी को भी आप कह के, अगर हिंदी नहीं आती है तो समझ सकता हूँ, लेकिन अपने भाषा में अपने से बड़े आदमी का आदर करना ये अच्छी संस्कृति मानी जाती है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में बीएमसी ने अपने हलफनामे में कोर्ट को बताया कि उसकी कार्रवाई सही है। अब हाई कोर्ट में सुनवाई 22 सितंबर के लिए टाल दी गई है। वहीं कंगना ने ट्वीट करके शिवसेना के खिलाफ फिर गुस्सा निकाला। जिस विचारधारा पे श्री बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा, उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। जिन संजय राउत के साथ बयानबाजी के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, वो संजय राउत अब कुछ कहने को तैयार नहीं। बोले बीएमसी के कमिश्नर से पूछिए।
सर कल जिस तरीके से कार्रवाई की गई है बीएमसी द्वारा इस पर देखिए, हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है। आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। कंगना के खार वाले जिस फ्लैट पर बीएमसी के हथौड़े की तलवार लटक रही है, वो फ्लैट कंगना ने 2013 में खरीदा था। खार की रोड नंबर 16 और 18 के जंक्शन पर स्थित आर्किड ब्रिज नाम की इस बिल्डिंग में कंगना ने फ्लैट नंबर 501, 502 और 503 खरीदा था। फ्लैट नंबर 501 के लिए कंगना ने 5 करोड़ 50 लाख, 502 फ्लैट के लिए 5 करोड़ 25 लाख और 503 फ्लैट के लिए 3 करोड़ 25 लाख रुपए, यानी कुल 14 करोड़ में कंगना ने ये तीनों फ्लैट खरीदे थे। तीनों फ्लैट 2357 स्क्वायर फीट एरिया में फैले हैं। वहीं शरद पवार और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बीच करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात को भी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच कंगना बनाम बीएमसी विवाद को लेकर चर्चा हुई है। साफ है कि कंगना और बीएमसी के बीच का ये रण अब सियासी हो चला है। तलवारें दोनों तरफ से खींची हुई हैं। देखना यह है कि मणिकर्णिका का संकल्प बड़ा है या फिर कंगना को सियासी दांवपेच में उलझा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देश में कोरोना के एक दिन में 95,000 से ज्यादा मामले आए हैं। मुंबई की बात करें तो हालात सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार मुंबई में कोरोना कंट्रोल करने के बजाय कंगना रनौत को कंट्रोल करने में लगी है। कंगना रनौत के दफ्तर तोड़ने के बाद अब उनके खिलाफ शिकायत हो रही है। सवाल यह है कि मुंबई कोरोना से जंग कब करेगी। मुंबई में कंगना रनौत पहुंची तो एयरपोर्ट के बाहर भीड़ लग गई थी। बीएमसी के अधिकारी कंगना रनौत के ऑफिस में अवैध निर्माण तोड़ने पहुंचे तो वहां भी बेशुमार भीड़ लग गई, लेकिन इन सब पर मुंबई सरकार, मुंबई पुलिस और बीएमसी किसी का ध्यान नहीं गया। आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कोरोना की खबर के बीच मुंबई की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं। इसलिए क्योंकि सिर्फ महाराष्ट्र में पूरे देश के 21% मरीज हैं। भारत के कुल 44 लाख मरीजों में से तकरीबन 10 लाख मरीज महाराष्ट्र में हैं। यही हाल कोरोना से होने वाली मौतों के मामले में भी है। देश में कोरोना से कुल मौत 75,000 के पार है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना से कुल मौत 27,000 के पार है। लेकिन इस वक्त बीएमसी कोरोना नहीं, कंगना से जंग लड़ रही है। सवाल यह है कि इस वक्त बीएमसी को सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना चाहिए था। ऐसे में क्यों एक अभिनेत्री को टारगेट कर रही है बीएमसी? बीएमसी को मरीजों के लिए अस्पताल बनाने थे, वो भीड़ लगाकर संक्रमण को बढ़ाने में मददगार बन रही है। बीएमसी को मुंबई के जानलेवा गड्ढों को भरना था, लेकिन बीएमसी तो राजनीतिक हथियार बन गई है। बीएमसी देश की सबसे कमाऊ नगर निगम है। बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों के बजट से ज्यादा है। ऐसे में बीएमसी पर ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह राजनीति करने में व्यस्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सवाल ये है कि क्या बीएमसी पर ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं या उसके पीछे कोई ठोस वजह है? क्या राजनीति की वजह से बीएमसी पर हमला हो रहा है? इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये समझने के लिए आपको बीएमसी का इतिहास देखना होगा। ये समझना होगा कि बीएमसी अवैध निर्माणों पर कितना एक्शन लेती है। मुंबई में अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर हथौड़ा चल रहा था और बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। जेसीबी मशीन से दफ्तर के छज्जे तोड़े जा रहे थे और बीएमसी से यह पूछा जा रहा था कि इतनी जल्दी क्या थी। कंगना रनौत के दफ्तर में तोड़फोड़ करने वाली बीएमसी से ये सवाल यूं ही नहीं थे। इसके पीछे बीएमसी की नीयत और पुराना इतिहास है। जिस बीएमसी ने सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ मचा दी, उसने कोरोना से लड़ने के लिए क्या किया? इसका जवाब बीएमसी को देना होगा। ये जवाब हम क्यों मांग रहे हैं, समझने के लिए आपको बीएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। एक आरटीआई के मुताबिक 1 मार्च 2016 से 8 जुलाई 2019 तक बीएमसी को अवैध निर्माण की ऑनलाइन शिकायतें मिली थी। इनमें से सिर्फ 5,461 अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई।
यानी 3 साल में सिर्फ 5% शिकायतों पर कार्रवाई। बीएमसी अवैध निर्माण पर औसतन हर साल 15,000 से ज्यादा नोटिस जारी करती है, लेकिन केवल 10 से 20% अवैध निर्माणों पर ही कार्रवाई होती है। ऐसे में सवाल है कि कंगना के दफ्तर को ही क्यों चुना गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.